रेवाड़ी में 150 से अधिक अस्थियों को है मोक्ष का इंतजार। अब अस्थियों को भी मिलेगा मोक्ष। महामारी में अपने भी हो गई थी दूर, मोक्ष के लिए गंगा में प्रभावित नहीं हो सकी अस्थियां। पंचनद समिति और पंजाबी बिरादरी ने उठाया बीड़ा। अब किसी रोगी को अस्पताल पहुंचने के लिए एम्बुलेंस का घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वहीं शहर की 3 शमशान घाटों पर रखी सैकड़ों अस्थियों को भी मोक्ष मिल सकेगा। आपको बता दें, यह वह अस्थियां हैं जो कोरोना से जिंदगी हार गई थी। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत नगर परिषद के कर्मचारियों ने ही कोरोना से मौत होने वाले शख्स का अंतिम संस्कार किया था। या तो परिजन अंतिम संस्कार के समय शमशान घाट पर पहुंचे ही नहीं, अगर कोई इक्का दुक्का पहुंचा भी तो अपनों का दूर से ही दीदार कर घर लूट गए। उसके बाद कभी भी वापस नहीं लौटे। हिंदू धर्म में मान्यता ये है कि मौत के बाद अस्थियों का मोक्ष के लिए गंगा में प्रवाहित की जाती है, लेकिन पहले तो लॉकडाउन, ऊपर से कोरोना जैसी महामारी, इसमें अधिकांश परिजन अपने प्यारे की अस्थियां ही नहीं लेने आए। कुछ अस्थियों को चुगने के लिए शमशान घाट में ही रखकर चले गए और उसके बाद काफ़ी समय बीतने के बावजूद वापस नहीं लौटे। हिंदू धर्म की मान्यता को देखकर पंजाबी बिरादरी और पंचनद सेवा समिति के जिला अध्यक्ष केशव चौधरी ने यह बीड़ा उठाया कि शमशान घाट की सभी अस्थियों को इकट्ठा कर उन्हें गंगा में विसर्जित किया जाए। इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक एम्बुलेंस भी खरीदी जो रोगियों को अस्पताल तो पहुंचाएगी, साथ में कोरोना से दम तोड़ने वाले लोगों की अस्थियां को भी गंगा में प्रभावित की करेगी। और आज इस एम्बुलेंस का पटौदी आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव महाराज ने रिबन काटकर शुभारंभ किया। हम आपको ये बता दें कि रेवाड़ी जिले के साथ साथ अन्य जिलों के करीब 150 से अधिक कोरोना रोगियों ने कई अस्पतालों में दम तोड़ा था और इन सभी की अस्थियां आज भी मोक्ष का इंतजार कर रही है। अब एम्बुलेंस आने के बाद आस बंदी है कि यह सभी मोक्ष को प्राप्त होगी। इस मौके पर हरको बैंक चेयरमैन अरविंद यादव के साथ पंचनद सेवा समिति के पदाधिकारी और सदस्य भी मौजूद रहे। पंचनद जिला अध्यक्ष केशव चौधरी ने कहा कि कोरोना काल में एम्बुलेंस संचालकों द्वारा मरीजों को लूटा गया, इसलिए समाज ने फैसला लेते हुए ये कदम उठाया है। बहुत बहुत बधाई देता हूँ, कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा काम किया है कि जो जैसा स्वामी जी बता रहे थे कि ऐसे समय पर एम्बुलेंस लाख लाख 1.5 2 लाख रुपए किराया लेकर भी 200-300 किलोमीटर ले जाने के लिए नहीं मिल रही थी। ऐसे समय पर एक ऐसी एम्बुलेंस का यहाँ जो आज स्वामी जी के द्वारा लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया हुआ है। और यहाँ जो है ये सबसे पहला काम, जितनी भी हमारे यहाँ रेवाड़ी के शमशान भूमियों में अननोन बॉडीज रखी हुई हैं जिनका कोई वली वारिस नहीं है, ऐसी अस्थियों को लेकर ये अभी यहाँ से प्रस्थान करेगी और उसी का ये आज का कार्यक्रम रखा हुआ था। और जिस तरीके से पंजाबी समाज और पंचनद राष्ट्र सेवा में, देश सेवा में, चाहे वो भोजन देने का काम हो, चाहे अभी कोरोना महामारी में जो शवों को ले जाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी उसके लिए वाहन देने का काम हो, बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा ले रहा है, तो मैं इनका कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ और सारा समाज खूब फले फूले, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत पर आज हमारे आदरणीय सम्माननीय श्रीमान श्री डॉक्टर अरविंद यादव जी, हमारे प्रेम गेरा जी, श्री केशव चौधरी जी, हरीश जी, प्रबुद्ध लोगों की उपस्थिति में आप देख रहे हैं कि इस समय जो ये एम्बुलेंस हमारे सामने है, ये यहाँ रेवाड़ी की पंजाबी बिरादरी और पंचनद संगठन उसके सौजन्य से आज इसका लोकार्पण हुआ है। और ये एम्बुलेंस दुखियों की, रोगियों की, उनकी सहायता को समर्पित होगी। और निश्चित रूप से एम्बुलेंस को देखते ही पता लगता है कि है ही रोगियों के लिए, लेकिन रोगियों के लिए तो है, पर सबसे बड़ी बात ये है कि निःशुल्क सेवा करेगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आप लोगों ने पीछे भी देखा, खबरों में भी बहुत आया, एम्बुलेंस भी इस समय आपके मीडिया में भी खूब आप लोगों ने दिखाया है कि कैसे लोगों को इस संकटों से जूझना पड़ा है। किराया भी पता नहीं कितना कितना कुछ लोगों ने मांगा। तो इस महामारी के समय कुछ लोगों ने मतलब लोगों को इससे हताश भी होना पड़ा, लेकिन कुछ ऐसे समाज के लोग जो कि बहुत हैं, कम नहीं हैं, कि जिन्होंने पूरी तरह से समर्पित होकर के समाज की सेवा की है। और उसमें आज पंजाबी बिरादरी हमारी रेवाड़ी की, पंचनद संगठन हमारा रेवाड़ी का, तो इनके सौजन्य से आज ये एम्बुलेंस पूरी तरह से निःशुल्क सेवा समर्पित करते हुए इसका लोकार्पण किया जा रहा है। तो मैं इस बिरादरी को और पंचनद संगठन को आज धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ कि आप प्रेरक बने हो, प्रेरणा बने हो और हर ऐसा व्यक्ति
जो कि किसी तरह से भी मतलब ये है कि समर्थ लोगों के लिए तो करेगी, असमर्थ लोग जो पैसा खर्च नहीं कर सकते, जो ये सोचते हैं कि अब अपने पेशेंट को यहाँ से दूसरी जगह कैसे ले जाएं, इतना पैसे के बारे में गुंजाइश नहीं है, तो पूरी तरह से निःशुल्क उनको समर्पित होगी। तो इसके लिए वास्तव में निश्चित रूप से आज धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। कोरोना पंचनद स्मारक ट्रस्ट ने और पंजाबी बिरादरी ने कोरोना काल के अंदर हमने ये निर्णय लिया कि जो हालात रेवाड़ी के अंदर थे वो सभी आपको भी थे, सब आप लोग देख रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर के पीछे और खासकर मैं कहूँगा एम्बुलेंस के लिए जितनी महामारी इस बार हुई है, मतलब लोग उसके लिए तराई कर रहे थे और ये एम्बुलेंस व्यवस्था मिल भी रही थी। मतलब मैं रेवाड़ी के लिए आपको बताना चाहूँगा कि नायवाली चौक से और विराट हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस वालों ने 10-10, 15-15 हज़ार रुपये दिए। उसके लिए फिर प्रशासन को संज्ञान लेना पड़ा, उपायुक्त महोदय चंद्र सिंह को एक मीटिंग बुलानी पड़ी, तब जाकर ये अपने जो एम्बुलेंस वाले थे उनके रेटों के ऊपर उन्होंने उसको काम किया। और हमारे समाज ने भी ये फैसला किया भी एम्बुलेंस की सेवा इसलिए ज़रूरी है कि नंबर 1 तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे रेवाड़ी के अंदर इस बार कोरोना के जो जितने भी मृत्यु हुई है, जो लावारिस अस्थियाँ थी वो शमशान घाटों में अब तक पड़ी हुई, उनको विसर्जन करने वाला कोई नहीं है। तो उसके लिए हमें लगा भी उसके लिए भी हमको एक सब मिलकर एक कदम उठाना चाहिए। तो हम सबसे पहले जो कार्य करने जा रहे हैं, जो भी शमशान घाटों में जितनी भी लावारिस जो अस्थियाँ हैं उनको इसी अपनी एम्बुलेंस के अंदर उनको हम हरिद्वार ले जाएंगे और ब्राह्मणों द्वारा उसका विधिवत पूजन कराकर और फिर गंगा में उनको हम प्रभावित कराएंगे ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके।